हेलो एवरीवन। नेगेटिव एनर्जीज रिमूव करने से लेकर के पॉजिटिव ऑरा बना लेने तक हमें क्या क्या कर लेना चाहिए। पहले तो नेगेटिव एनर्जीज होने के क्या इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि एनजाइटी होना, स्ट्रेस, टायर्डनेस, हैवीनेस, स्पेशली हैवीनेस लगना। हैवीनेस बहुत ज़्यादा लगती है, लेजीनेस, डिस्टर्ब्ड स्लीप, बैड ड्रीम्स, फाइनेंशियल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, ये सब होते हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने के लिए हम फिज़िकल लेवल पर क्या-क्या कर सकते हैं? हाउस की क्लींजिंग कर सकते हैं, सबसे पहले तो करनी चाहिए। घर से टूटी-फूटी चीज़ें हटाना, कबाड़ हटाना, फटे कपड़े हटाना, ज़्यादा पुराने कपड़े हटाना, ये सब मैंने इसमें लिख दिया है। खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हटाना और या तो सही हो सके सही कराना। किचन और पूरे घर से जो भी बेकार के डिब्बे हैं वो हटा देना, टूटे-फूटे बर्तन बिल्कुल हटा देना। टॉयलेट्स घर मेन मेन डोर क्लीन रखना। समय समय पर नमक का पोछा लगाते रहना। घर की छत पर कभी कभी बीच बीच में पीली सरसों डाल करके अगले दिन झाड़ू लगा लेना। हवा और रोशनी आती रहे, वेंटिलेशन का सही प्रबंध रखना। टॉयलेट्स के दरवाजे भी बंद रखना। कपड़े तय करके रखना, कपड़ों की शेयरिंग नहीं करना। किसी से भी अपने कपड़े जल्दी शेयर नहीं करना। पुराने कपड़े घर से निकालने से पहले नमक के पानी से उन्हें निकाल लेना, फिर ही हटाना। अपने कपड़े डायरेक्टली यूज़ किए हुए किसी को ना देना। लो एनर्जी वाली चीज़ें जैसे कि दवाइयों के रैपर्स, पुरानी दवाइयाँ जो यूज़ में नहीं आती हों, पुराने डॉक्टर के पर्चे, टेस्ट्स की रिपोर्ट्स, मोबाइल की गैलरी से लो एनर्जी वाले नेगेटिव स्क्रीनशॉट्स, डीपी से सैड स्टेटस की पिक्चर्स, ये सब लो एनर्जी की चीज़ें हैं, इन्हें हटा देना। खराब पड़ी मशीनें सही करा लेना, रुकी हुई घड़ी ना रखना। घर के उत्तर पूर्व कोने को हल्का और साफ रखना। इसके बाद हमें एनर्जी लेवल पर घर की क्या क्लीनिंग करनी है, वो तो फिजिकल चीज़ें क्या क्या हमें रखनी है, क्या हटानी है। ये एनर्जी लेवल पर हमें क्या करना चाहिए? नमक के पानी का पोछा, मेन डोर की सफाई और पवित्र चिन्ह जैसे स्वास्तिक और ओम मेन डोर पर बना लेना, उसमें धूप दीप भी दिखाते रहना। पूजा घर के घर में गंगा जल छिड़कते रहना। हनुमान चालीसा या अन्य पूजा के बाद अभिमंत्रित किया हुआ, मतलब हनुमान चालीसा करके उसमें फूँक मारा हुआ जल, या फिर हनुमान चालीसा के समय वो रखा भी था उधर पे, तो वो अभिमंत्रित किया हुआ जल घर में छिड़कना। गौमूत्र का छिड़काव करना, घर में स्तुति, श्रोत, सुंदरकांड चलाना और खुद तो करना ही पूजा पूजा में। भीमसेनी कपूर, गूगल, धूप जलाना, धुनी देना, हवन करना, रुद्राक्ष धारण करना या पूजा घर में रखे रहना। ध्वनि ऊर्जा, शंख, घंटी बजाना, लौंग, कपूर, तेजपत्ता जलाकर इष्ट से प्रार्थना करना कि घर का शुद्धिकरण हो। पूरे घर में वो धुनी का लेकर घूमना। इसके अलावा सिरके, नमक, नींबू का पोछा लगाना। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके जल अभिमंत्रित करके पूरे घर में उस जल को छिड़कना और खुद भी पी लेना। सुंदरकांड का पाठ करते रहना। बीच बीच में सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ दुर्गा सप्तशती से करते रहना। ये सब उन केसेस में है जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। माँ के 108 नाम, श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम शोतम समय समय पर करते रहना, दुर्गा सप्तशती में दिए हुए हैं। वास्तु या ग्रह दोषों की ज़्यादा परेशानी लगने पर विष्णु जी के सहस्त्र नाम संकल्प लेकर 21 दिन, 41 दिन या 51 दिन करना। वास्तु या ग्रह दोष या अन्य कोई दोष के लिए संकल्प लेकर निश्चित संख्या का दुर्गा सप्तशती का से मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। इस मंत्र का जाप कर अपनी प्रार्थना करना। और भी ज़्यादा ज़रूरत लगने पर बजरंग बाण का पाठ करना, दीनदयाल विदु संभारी हरौनाथ मम संकट भारी, इस मंत्र का जाप करना। हनुमान चालीसा के बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक करना। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंग भाल के, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और भी ज़्यादा अगर परेशानी है या कृपा पानी है तो फिर अपराजिता स्रोत का पाठ करना। अच्छा खासा अगर ब्लैक मैजिक हो तब भी इन चीज़ों से, इन प्रोसेस से रिमूव हो जाता है। एनर्जी लेवल पर खुद की या किसी की नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक दूर करने के लिए संकल्प लेकर, हाथ में जल लेकर संकल्प लेना कि अगर मुझ पर किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, कोई तंत्र मंत्र जो मेरे लिए नकारात्मक है, हितकारी नहीं है, किसी प्रकार कोई काला जादू या कोई भी भूत पिशाच या अन्य ऐसा कोई जो मुझे नुकसान पहुँचा रहा है या मेरे लिए हितकारी नहीं है, उसे मेरे अंदर से निकाल दीजिए, मेरे ऑरा में से निकाल दीजिए।
वो मेरे ऑरा या घर में प्रवेश ना कर सके, मेरे घर के किसी सदस्य को नुकसान ना पहुँचा सके, उसे अपने पास बाँध लीजिए या भस्म कर दीजिए। आप अपने अनुसार जो उचित हो वो कर दीजिए। मैं अज्ञानी, आपका बालक, अगर मुझसे कोई गलती भूल-चूक हुई हो तो उसे माफ़ कर दीजिए। मुझे ज्ञान दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, मुझे इस संकट से मुक्त कर दीजिए। मैं 21 दिन प्रत्येक दिन 21 हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ। कृपया करके मेरे पाठ को स्वीकारिए, भूल-चूक गलती माफ़ कीजिए। 21 दिन प्रत्येक दिन 21 हनुमान चालीसा पाठ के संकल्प को पूर्ण कराइए। मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाइए। ये कहकर हाथ में लिया हुआ जल आगे की उँगलियों से वहीं ज़मीन पे धरती पे छोड़ देना। फिर श्री राम जी का नाम लेकर पाठ स्टार्ट करना। हनुमान चालीसा के बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक और बजरंग बाण भी कर सकते हैं ज़रूरत लगने पर। इससे ज़्यादा ज़रूरत लगने पर अपराजिता स्तोत्र भी कर सकते हैं। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, जैसे कहीं से ऐसी ही आ गई है या रास्ते से कहीं से थोड़ी बहुत है या मन की ही है थोड़ी बहुत, या किसी की नज़र-वज़र इस तरीके की थोड़ी बहुत मतलब ब्लैक मैजिक से कम है जब नेगेटिविटी, तो उस केस में दोनों मुट्ठी में 7-7 लौंग, 1-1 कपूर लेकर पूजा घर में दिया जलाकर आसन पर बैठकर 11 बार श्री हनुमान चालीसा करके ये इंटेंशन रखना कि ये प्रार्थना करना, मेरी अंदर जो भी है, जैसी भी नेगेटिविटी आ गई है, वो इस लौंग कपूर में जो मेरी मुट्ठी में है उसमें आ जाए। हनुमान चालीसा करने के बाद इन्हें जला देना, एशेज़ घर के बाहर फेंक देना। इसके अलावा 7 लौंग खुद पर से एंटी क्लॉकवाइज़ उतार कर जला देना। सरसों के तेल में डूबी बत्ती 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ उतार कर जला देना। काली मिर्च 3 दिन लगातार एंटी क्लॉकवाइज़ उतार कर जला देना, या फिर नमक का पानी उतार कर फेंक देना। नमक थोड़े पानी मिलाकर नहा लेना। पानी भरकर किसी बाल्टी में, टब में उसमें नमक, सिरका, नींबू, लौंग डालकर उसमें पैर डालकर बैठना, मन में प्रार्थना करना नेगेटिविटी इसमें रिलीज़ हो जाए, ईस्ट का ध्यान करते हुए। फिर सेफ्टी के लिए और भी ये भी कर सकते हैं प्रक्रिया कि बृहस्पतिवार को नहाने के पानी में हल्दी मिला लें, ये भी शुभ होता है। फर्दर प्रोटेक्शन के लिए समय-समय पर धुनी हवन करते रहना। घर की नज़र उतारने के लिए नीम पत्ता, लौंग, करी पत्ता, कपूर, घी, धूप को प्रज्वलित कर पूरे घर में घुमाएँ। काली सरसों, पीली सरसों, राई, गंधक, लोबान की धुनी भी गूगल मिलाकर। फिर थर्ड कर सकते कपूर, लौंग, इलायची। इसके अलावा गाय का जो उपला होता है उपला गाय का जो उपला होता है उसमें हवन सामग्री, नारियल, गाय का घी, ये सब मिला कर के हवन करना। गूगल, लोबान, असगंध, भोजपत्र, लौंग, अकर, तगर, देसी शक्कर, कपूर, गाय घी, गोग्रत, ये सब जो इसमें लिखे हैं, ये धुनी और हवन की कुछ विधियाँ लिखी हैं, ये देख लीजिएगा। जैसे उपला, देसी शक्कर, घी, लौंग, पीली सरसों, लौंग, गूगल, जायफल, कपूर, जले। ये हवन विधि की कुछ पुस्तकें हैं। कर्मकांड भास्कर, कर्मकांड भारती, सरल यज्ञ पद्धति। उबले को 80% तक जलाकर गैस पर करके घी गुड़ उस पर डालकर श्री गणेश जी के नाम की आहुति, बाकी क्रमशः सभी के नाम लेते हुए कुल देवी कुल देवता नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुम दुर्गाय नमः, ग्राम देवता को नमन, इष्ट देव नमः करते हुए सभी को जो जो ध्यान में आए फिर हाथ जोड़ लेना और प्रार्थना करना कि इस घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, घर का शुद्धिकरण हो जाए। के बाद इतना सब करने के बाद नेगेटिविटी हट जाएगी, बड़े से बड़े ब्लैक मैजिक भी हट जाते हैं। जब हम इस तरीके से बजरंग बाण, अपराजिता स्तोत्र इतने पाठ करते हैं, पूजा पाठ हमारी चलती रहती है, तो ये सब इतने पावरफुल हैं कि अच्छे खासे ब्लैक मैजिक्स भी हट जाते हैं। इसके अलावा इन सब के बाद घर की ज़रूरी सजावट, मेन डोर की, कमरे की डोर की बंदरवार से सजावट, घर में गुड फ्रेग्रेंस का यूज़, जैसे इत्र, धूप, फूलों के पौधे, रूम को साफ सुथरा रखना, खुशबूदार रखना, आम के पत्तों का बंदरवाल लगाना, हरे पेड़ पौधे लगाना, तुलसा जी लगाना, फूलों के पेड़ पौधे लगाना और धूप जलाना, ये सब साफ सुथरे खुशबूदार घर में पॉजिटिव एनर्जीज़ का वास होता है, नेगेटिव एनर्जीज़ वहाँ नहीं आ पाती। मंत्र या नाम जाप फिर उसके बाद स्टार्ट कर देना, जैसे कि पॉजिटिव ऑरा के लेयर्स क्रिएट हो जाए। और हमारी एनर्जी जब खुद की ऊपर उठ जाएगी, तो नीचे की ऊर्जाओं की जो लो एनर्जी की चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ये हमें अफ़ेक्ट नहीं कर पाएँगी।
हमारी एनर्जीज़ जितनी ऊपर उठती जाती हैं उसी एनर्जी की चीज़ें हमारे जीवन में आने लगती हैं। अगर हमारी एनर्जीज़ खुद लो जाती हैं, उसी केस में नेगेटिव एनर्जीज़ हमें परेशान कर पाती हैं। शिव जी को गुरु मानकर मानसिक मंत्र या उपांशु मंत्र जप कर सकते हैं। इष्ट से सुरक्षा मांगकर कि कहीं कोई भी नेगेटिव एनर्जी कहीं रह गई हो तो वो हमें नुकसान ना पहुँचा सके। 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन का संकल्प लेकर साधना का समापन करते हुए हवन, और अगर 3 से 6 महीने तक हम ऐसे करते रहें तो प्रोटेक्टिंग ऑरा बन जाएगा और हमारी एनर्जीज़ ऊपर उठ जाएँगी, जिससे ये चीज़ें हमें एक आध अगर कहीं से आ भी जाए तो भी हमें अफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी। हमारा ऑरा क्रिएट होने पर ये वैसे भी हमें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी।